फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो मेरा आज का जो ये व्लॉग है, ये है मेरा 4:30 PM से नाइट तक की रूटीन का व्लॉग। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं बिग बुक रीड कर रही हूँ। तो मुझे इस तरह से बुक रीड करना पसंद है, स्पेशली जब रियांश सोया होता है। तो इस तरह से मैं टाइम को यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, बिकॉज वो बीच में डिस्टर्बेंस करता रहता है। तो रियांश को मैं आके स्कूल से लंच के बाद थोड़ी देर के लिए सुला देती हूँ, 1 से 2 आवर के लिए। तो अब मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ रियांश की स्केटिंग के लिए, जो कि 4:45 से स्टार्ट हो जाती है 1 आवर की। तो मैं अच्छे से पैक हो रही हूँ, क्योंकि इस टाइम ठंड हो जाती है बाहर। तो अच्छे से पैक होके ही जाना चाहिए, अदरवाइज़ आपको सर्दी लग जाएगी। और उसका प्रॉपर एक स्केटिंग का बैग रहता है, जस्ट मैं वो निकालूंगी उसके रूम से। तो उसका जितना भी सामान है उसके जो प्ले रूम है उसी में मैंने रखा होता है। तो यहाँ उसकी कबर्ड से मैंने उसका ये स्केटिंग का बैग निकाल दिया है ना। सारा सामान बच्चों को एक ही रूम में रखना चाहिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सकते हैं इस तरह से मैंने रियांश का जो ये पूरा स्केटिंग का बैग है, जिसमें इसके सेफ्टी गार्ड, इसका हेलमेट और शूज़ इसी में ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना रियांश के बैग में ये नेम स्लिप लगाई है, बिकॉज लास्ट टाइम क्या हुआ था, इसका बैग मिक्स हो गया था किसी और के साथ। इनके ऑलमोस्ट सभी बच्चों के बैग सेम है, कुछ के कलर्स कुछ और भी हैं, बट बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से वो कन्फ्यूजन ना रहे, तो मैंने स्लिप भी लगा रखी है। तो अब रियांश को उठाने की टर्न आ गई है, जो बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि ये जब सोता है तो उठाना इसको मुश्किल हो जाता है, बहुत लेजी सा रहता है। सो लाना भी टफ है और उठाना तो उससे भी ज़्यादा टफ है इसके लिए। मॉर्निंग में स्कूल के लिए भी उतना ही टफ रहता है मुझे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसके सेफ्टी गार्ड इसके सोते ही डला रही हूँ इसको। अभी इसके नी गार्ड्स डल रहे हैं, फिर बाद में एल्बो गार्ड्स डलेंगे, देन इसका हेलमेट डलेगा। तो बस ये सब डालकर फिर हम निकल जाएंगे इसके स्केटिंग के लिए। तो बच्चों को बिजी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर वो बिजी नहीं रखेंगे तो मोस्टली बच्चे आज की डेट में फ़ोन पे या टीवी में बिजी रहते हैं। तो ये आपका भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह से आपने अपने बच्चे को इंगेज रखना है कैसी चीज़ों में। तो यहाँ वो अब रेडी हो गया है, तो मैं उसको लेके अब चल पड़ी हूँ इसके प्ले एरिया में, जो हमारी सोसाइटी में ही है। तो जस्ट अब रियांश को हमेशा ऐसा ही होता है कि इसको ही लिफ्ट प्रेस करनी है। तो यही हमेशा लिफ्ट प्रेस करता है नीचे जाने के लिए, अदरवाइज़ कोई और कर दे तो इसका मूड भी ऑफ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं अब हम चल पड़े हैं नीचे। तो लिफ्ट यहाँ रियांश ने ही प्रेस की है। तो अब हम प्ले एरिया में पहुंच गए हैं। तो गार्ड्स मैंने डला दिए थे। तो शूज़ जो है इनकी मैम या सर ही इनको डलाते हैं, क्योंकि वो अच्छे से इसके लेस वगैरह फिट करते हैं। हम करते हैं तो हमसे थोड़ा लूज़ रहता है, तो लूज़ नहीं रहना चाहिए, तो रिस्क रहता है गिरने का। तो ये रियांश का आई थिंक 4th या 5th मंथ है जब से स्केटिंग सीख रहा है। तो अब काफ़ी अच्छा हो गया स्केटिंग करने में। तो जैसे सो के उठ के आया होता है तो थोड़ा स्टार्टिंग में ढीला भी रहता है, बट अब इसने अच्छे से पेस भी पकड़ ली है स्केटिंग की। तो जब अदरवाइज स्टार्टिंग में काफ़ी गिरना विरना रहता था, तो अब वैसा इशू नहीं रहा है इसके साथ। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से यहाँ स्केटिंग चल रही है। तो आपके पास भी अगर ऐसे ऑप्शंस हों तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ज़रूर अपने बच्चे को किसी फिजिकल एक्टिविटी में डालें। स्टडी के साथ साथ ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं बच्चे के लिए, क्योंकि वो फिट रहते हैं। मेंटली फिट कुछ और चीज़ है, फिजिकली फिट रखना भी बच्चों को बहुत ज़रूरी है। तो जब से मैंने रियांश को ये ज्वाइन किया है, मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि उसका स्टेमिना काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। तो फ्रेंड, जब तक रियांश स्केटिंग करता है तो मैं उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। वहाँ पे ओपन जिम है, तो मैं ओपन जिम में जितने भी आपको ये मशीन्स दिख रही हैं, मैं उनको यूज़ करके प्रॉपरली वर्कआउट करती हूँ 25 से 30 मिनट्स का प्रॉपर। तो मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है और मुझे चीज़ें करना भी बहुत पसंद है। आई थिंक हम सभी को करना चाहिए। हम लेडीज़ अपना बॉडी का ध्यान रखना छोड़ देती हैं काफ़ी, तो वो नहीं करना है। हमें अपनी बॉडी को भी फिट रखना है। आप फिट होंगे तभी आप अपनी फैमिली को भी फिट रख पाएंगे। तो इस तरह से इस तरह मेरी एक्सरसाइज चल रही है, और मैं सुबह भी योगा करती हूँ। तो आप देख सकते हैं रियांश की भी फुल एक्सरसाइज चल रही है आज। तो इस तरह से इसकी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो ये ऐसे स्ट्रेच कर लेता है। तो इस टाइम आई थिंक जो बॉडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। तो कितना इजीली वो अपना नोज़ लगा पा रहा है। जितने वो बड़े होते रहते हैं वो स्टिफनेस आ जाती है बॉडी में, पर इस तरह से स्ट्रेचिंग एंड ऑल करते नहीं तो बॉडी स्टिफ भी नहीं पड़ती है और फिट भी रहती है। तो इसलिए कह रही हूँ कि मैं बच्चों को हमेशा किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज करना ही चाहिए।
तो बस इस तरह से देखिए इनकी स्केटिंग चलती है नॉन स्टॉप 1 आवर के लिए, तो काफ़ी अच्छा वर्कआउट हो जाता है यहाँ पर। तो रियाज की स्केटिंग के बाद अब हम फाइनली जा रहे हैं अपने फ्लैट पे। तो जैसे ही सबसे पहला काम होता है जाने के बाद कि मैं रियाज को कुछ खाने को दूंगी, काफ़ी एक्सर्शन हो जाती है क्योंकि नॉन स्टॉप 1 आवर का वर्कआउट रहता है वो। तो इस तरह से कभी जो डिमांड करता है लाइक चौकोज, उसके स्नैक जो भी फेवरेट है मैं बना के उसे दे देती हूँ। और इस टाइम वो मैंने उसको कलरिंग में इन्वॉल्व कर दिया है। तो आपकी कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए कि आप बच्चों को फ़ोन और टीवी से दूर रखें, जितना भी रख सकते हैं। फ़ोन से तो स्पेशली बिल्कुल ही दूर रखें, अवॉइड ही करें। तो उनको हमेशा किसी न किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में इनको इन्वॉल्व रखें। तो अब मैं भी सुकून से अपनी चाय बना रही हूँ। विंटर्स में मुझे चाय पीना पसंद है, ये अदरक इलायची वाली। अदरवाइज़ मैं टी पर्सन नहीं हूँ, समझ में मैं लेती ही नहीं हूँ, बहुत रेयर ली जाती है। और मुझे चाय के साथ कुछ ना कुछ लेना भी पसंद है। तो फ़िलहाल अभी मेरे पास पैटी थी तो मैं पैटी अपनी गर्म कर रही हूँ। तो अदरवाइज़ मैं बिस्किट्स एंड ऑल लेती हूँ। बिस्किट भी मोस्टली मैं हेल्दी ही बिस्किट खाना पसंद करती हूँ, ओट्स एंड ऑल के, और जिनमें बहुत कम लाइट शुगर रहता है। या कोई भी कुछ भी बना लूँगी अपने लिए इस टाइम में, लाइक ब्रेड होगी तो ब्रेड सैंडविच एंड समथिंग लाइक दैट। तो बस मेरी चाय बन के रेडी है, और जैसे कि रियांश अंदर कलरिंग एंड ऑल कर रहा है तो मैं आराम से बैठ के अब अपनी चाय ले सकती हूँ। अदरवाइज़ बच्चों का ऐसा रहता है वो बीच ना बीच में आपको कॉल करते रहेंगे, मम्मा ये मम्मा वो, तो आप नहीं अपनी कुछ सुकून के पल नहीं ले पाते हो। तो रियांश को भी मैंने थोड़ा सा बिज़ी किया हुआ है, और अब मैं आराम से अपने सोफ़े में बैठ के चाय लूँगी। तो रियांश के पापा इस टाइम आए नहीं होते हैं, तो यूजुअली मेरी चाय अकेली ही चलती है। तो बस चाय पीने के बाद अब मेरा नेक्स्ट काम होगा रियांश को होमवर्क करवाना, जो उसे स्कूल की तरफ से मिला होगा। अभी केजी क्लास में है तो यूजुअली उसको इतना होमवर्क मिलता नहीं है, बहुत कम टाइम में हो जाता है। पर बाकी उसको मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को ही मिलता है। तो जैसे कि आज वेडनेसडे है तो बस आज इसको मिला हुआ है, तो मैं वही होमवर्क इसे करवा रही हूँ। तो इसको भी अपनी जो एक्टिविटीज़ वाला होमवर्क होता है उसका फेवरेट रहता है, उसको भी करना बहुत ज़्यादा पसंद है वो। तो खुद से बोलता है हाँ मम्मा मुझे होमवर्क करना है, करवाओ करवाओ, जो विच इज़ अ गुड थिंग, अच्छी बात है। और जब ये ऐसे होमवर्क कर रहा होता है तो इसी के साथ साथ जो इसका आज फुल डे का जो भी करवाया होता है स्कूल में, ये इनका ऑनलाइन वो आ जाता है, तो मैं वो भी साइड बाय साइड डिस्कस करती हूँ कैसा रहा दिन, ये वो बच्चों से डिस्कस करते रहना चाहिए क्योंकि आप कनेक्टेड रहते हो उनके साथ, और वो भी मतलब आपके साथ वोकल हो जाते हैं, अपनी चीज़ें खुल के रखते हैं। लेकिन आप बच्चों से कम बातें करोगे, शेयरिंग कम करोगे, तो उनकी वही हैबिट रहेगी थ्रू आउट लाइफ। तो ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के साथ सारी चीज़ें शेयर करना, उनकी चीज़ें पूछना और उनके साथ इन्वॉल्व होना। तो जैसे कि अब उसका होमवर्क ऑलमोस्ट डन हो गया, सो बस कलर ही करना था लास्ट। तो मैं अपने डिनर के लिए आ गई हूँ। तो मेरी मोस्टली रात को जो दाल ही बनती है घर में मोस्टली, तो दाल मैं अकॉर्डिंग टू डेज़ बनाती हूँ। जैसे 7 डेज़ होते हैं, 7 दिन अलग अलग दालें बनती हैं, बीच में रिपीट भी हो जाती हैं 1-2। तो जैसे मंडे को कहा जाता है वास्तु के अकॉर्डिंगली जो आपकी बिना छिलके वाली उड़द होती है वो खानी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग टू डेज़ अगर आप दालें खाएं तो बोला जाता है आपका लक स्ट्रांग होता है। और दूसरी सबसे अच्छी बात, आप कंफ्यूज भी नहीं रहते हो आज कौन सी बनाए आज कौन सी बनाए। तो वो डेज़ आपकी फिक्स है। हाँ, जैसे वेडनेसडे है तो ग्रीन, जैसे आप कपड़े भी ग्रीन डालते हो तो इसी तरह से हमारे घर में भी दाल ग्रीन ही बनती है। तो बस मैंने ये हरी मूंग रख दी है, और हरी मूंग को सबसे न्यूट्रिशियस दाल भी माना जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा आयरन होता है। तो अब मैं अपने चॉपिंग बोर्ड में अनियन और गार्लिक और जिंजर कट करूँगी, बेसिक सा ही मैं तड़का मारूँगी, मैं इसमें टमाटो नहीं डालती हूँ। तो बस अब मैंने अपने मसाला जो ये जिंजर गार्लिक कट कर लिया है अच्छे से, तो बस इसका मैं अब तड़का लगाऊंगी। और यहाँ अंतर बिज़ी है तो मैं इसलिए कुक भी कर पा रही हूँ। और अब मेरा तड़का लग चुका है तो कुछ ऐसा खास नहीं था, तो शेयर करने का मेरा ऐसा कुछ नहीं रहा उसमें। तो अब मैं अपनी चपाती बना रही हूँ। मैं आटा सुबह ही गूंद लेती हूँ तो वही मैं शाम को भी यूज़ कर लेती हूँ। तो बस मेरी चपाती अब बन रही हैं। तो हमारे घर में रात को चावल बहुत रेयर बनते हैं, बिकॉज़ रियांश के पापा का चावल पसंद नहीं करते हैं। मैं और रियांश खाते हैं, पर हम भी हफ्ते में 2 या 3 ही बारी खाते हैं। और रात को चावल खाने भी नहीं चाहिए, उससे ऐसे बॉडी भी फूलती है, और वो ठंडे होते हैं, इस करके बहुत से लोगों के हैंड और फुट स्वेल कर जाते हैं। तो अवॉइड ही करना चाहिए रात को ठंडी चीज़ें खाना। और इसलिए हम कर्ड भी विंटर्स में नहीं लेते हैं क्योंकि सम टाइम गला पकड़ लेता है। तो जितनी आप प्रिकॉशंस ऐसी ले सकें तो वो लेनी चाहिए।
तो साथ के साथ मैं इस तरह से अपना स्लैब भी क्लीन कर रही हूँ ताकि बाद में मुझे ज़्यादा काम ना रहे। तो मैं पहले अपना स्लैब जो है स्क्रबर से क्लीन करती हूँ आटा वाटा, ताकि आपका जो कपड़ा है क्लीन करने का किचन का वो चिप ना हो, वरना अदरवाइज़ बहुत जल्दी चिपचिपाहट आ जाती है। तो इसलिए सबसे पहले मैं जो बर्तन धोने वाले स्क्रबर होते हैं उससे अपनी स्लैब को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो बस मेरी खाना बन के रेडी है। तो इस तरह से हमारे घर में कांसे की प्लेट यूज़ होते हैं, क्योंकि कांसे की प्लेट में भी खाने के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो मोस्टली कांसे की प्लेट यूज़ करते हैं, पर इसमें खट्टा वगैरह नहीं खाना चाहिए, वो रिएक्ट कर जाता है। तो बस मेरी प्लेट रेडी हो गई है खाने की, और अब बस हम सारे फैमिली साथ में मिलके खाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा हम दही नहीं लेते हैं, तो मैं इसमें अपनी दाल में घी डालने वाली हूँ। और स्पेशली दाल और सब्जियों में घी बहुत ही टेस्टी लगता है, और स्पेशली जब अपने घर का घी हो तब तो उसका टेस्ट और भी डबल हो जाता है। तो इस तरह से मैंने घी डाल दिया है दाल में, और जस्ट प्लेट रेडी है। तो बस अब हम बैठ के सभी खाएंगे मिलके खाना। तो मैंने इन दोनों को जैसे दे दिया है, तो इनका खाना ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, और अब मैं भी बैठ के खाऊंगी। तो रियाज के पापा के ऑफिस से उनको ये कि पापा के ऑफिस में किसी ने उनको बाजरे की रोटी दी थी, तो मैंने वो भी साइड बाय गरम कर दी है। इनकी साइड यहाँ हरियाणा में बाजरा बहुत होता है, हमारी साइड मक्की की रोटी बहुत बनाई जाती है हिमाचल में। तो बस अब बैठकर हम डिनर करेंगे। तो अच्छा लगता है फैमिली ऐसे साथ में बैठ कर डिनर करें और अच्छे से खाए। हमेशा हमें खाना सोने से 2 घंटे पहले ही खाना चाहिए, ताकि वो इसलिए डाइजेस्ट हो जाए। हमारी कोशिश रहती है हम जैसे 11:30 तक टोटली स्लीप करते हैं ऐसे, तो 8:30 तक या हम खाना होता है हमारा, हम कर ही लें हम डिनर। तो यूजुअली समर्स में ऐसा रहता था, हम डिनर के बाद ज़रूर वॉक पे जाते थे, जो कि बहुत ही सही रहता है। जब भी आपको हो ऐसा तो डिनर के बाद ज़रूर वॉक करें, एक तो खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है और आपकी बॉडी भी फिट रहती है। तो बस डिनर करने के बाद फ्रेंड्स, मैं जहाँ रियांश ने स्टडी की थी स्टडी टेबल पे उसको सेट कर रही हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर ये बेड लगाऊंगी क्योंकि अब सोने की तैयारी होने वाली है। तो रियांश अभी अपने पापा के साथ बाहर खेल रहा है, तो मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिल जाता है जब उसके पापा आते हैं, तो वही रियांश के साथ प्ले करते हैं, क्योंकि फुल डे तो वो मेरे साथ ही होता है। तो इस तरह से हमारी बेडिंग्स भी लग चुकी हैं अच्छे से। तो कंबल को इस तरह से नीचे से फोल्ड कर दें ताकि हवा ना जाए और वो अच्छे से शेप में रहे, वरना आपके पाँव में हवा लगती रहती है। बच्चों को आप जितना भी कवर कर लेना फ्रेंड्स, रात को वो बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। तो रियांश का भी ऐसा रहता ही है, बचपन से बच्चों का ऐसा रहता है, पेरेंट्स को यही रहता है कि बच्चा कवर है कि नहीं है, तो 2-3 बार तो देखना ही पड़ता है। तो बस बेडिंग करने के बाद मेरे थोड़ी बहुत स्लैब जो अनक्लीन थी उसको मैं क्लीन कर रही हूँ। और अब इसके बाद काम आता है जो है मिल्क का। तो हम रात को सोने से पहले दूध पीते ही पीते हैं, बोलते हैं रात को अच्छे से गर्म गर्म दूध पियो तो नींद बहुत अच्छी आती है। तो सर्दियों में मेरे दूध में मैं घर की बहुत ही अच्छी हल्दी डालकर काट कर दूध बनाती हूँ। तो बस यहाँ आप देख सकते हैं मैंने हल्दी वाला दूध तैयार कर दिया है, और जैसे मैंने कहा ये मेरी घर की हल्दी है तो बहुत सही रहता है। अदरवाइज जो आपकी रॉ मिलती है, जैसे जो आपका अदरक होता है उस शेप में जो हल्दी होती है, वो आप बाज़ार से ख़रीद के ला सकते हैं और उसमें उसको दूध में काट कर वो पी सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी बॉडी भी गर्म रहती है और आपका फेस भी इससे क्लीन रहता है। तो इस तरह से हल्दी वाला दूध ज़रूर पिए आप भी, अगर आपको टाइम मिलता है, आपको अच्छा लगता है अगर। तो रियांश की दूध में हल्की कम हल्दी डालती हूँ हमारे कंपैरिजन में। और मैं कभी भी दूध में शुगर नहीं लेती हूँ, अगर आप अवॉइड करें शुगर दूध में लेना तो बहुत अच्छी बात है। रियांश के पापा के दूध में मैं शक्कर खांड या कुछ ऐसा ही डालती हूँ, वाइट शुगर को जितना अवॉइड कर सके वो करना चाहिए। और रियांश के मिल्क में भी मैं शुगर बिल्कुल ऐड नहीं करती हूँ। तो अभी वो ऐसे हल्दी वाला दूध पीता है और सुबह के लिए उसको बॉर्नवीटा वाला दूध जाता है। तो ये गर्मा गर्म दूध रेडी है, और बस जल्दी से हम सब दूध पियेंगे। और यांश को इस तरह से मैं फेंटा हुआ दूध देती हूँ, इसको बड़ा मज़ा आता है ऐसे फेंटा हुआ दूध पीने में। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से एंजॉय कर रहा है ये अपना मिल्क। तो उसके बाद इस तरह से रात को मैं ज़रूर ये नट्स को ड्राई फ्रूट्स को सोक करती हूँ। तो हमेशा हमें जो ड्राई फ्रूट्स है ना वो प्रॉपर रेशो में खाने चाहिए। जैसे आपके जो आलमंड्स हैं उनको हमें 3 ऑड वाली रेशो में खाना चाहिए, 3 और 5। जो आपके ये काजू हैं उनको ऐसे 2 और 4 की रेशो में, और जो वॉलनट है 1 और 3 की रेशो में।
और रेजिन्स आप 1:12 की रेशियो में खा सकते हैं फ्रेंड्स, और उनको ओवरनाइट सोक करना ही चाहिए, तभी उनके ज़्यादा अच्छे से बेनिफिट्स मिलते हैं और अच्छे से वो डाइजेस्ट भी होते हैं। कभी भी आप एक्स्ट्रा नट्स ईट कर लेते हैं तो किसी को अगर हाई बीपी वगैरह का इशू रहता है तो वो प्रॉब्लम कर जाता है, किसी को गैस्ट्रिक का इशू रहता है तो वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हर चीज़ को बैलेंस्ड में ही खाना चाहिए, ओवर ईटिंग कभी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ की। तो मैं अच्छे से उसको ओवरनाइट सोक करके हम सुबह पानी पीने के बाद इन्हें खाते हैं एम्प्टी स्टमक ही। और यांश को भी मैं सुबह यही देती हूँ मिल्क के साथ। विंटर्स में तो फिर भी ये डाइजेस्ट बिना सोक के हो जाते हैं, समर्स में ये इशू करते हैं। तो हमेशा आपको इस तरह से अपने नट्स को ओवरनाइट सोक करके ही ईट करना चाहिए। और इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट काम रहता है मेरा, वो है मेरा ब्रश का। तो हम सभी रात को सोने से पहले ब्रश ज़रूर करते ही करते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म में अपने टीथ बिना कैविटी के और हेल्दी चाहिए तो रोज़ रात को सोने से पहले ब्रश करें ही करें, आपको खुद को भी अच्छा लगता है। और अब मेरा जो नाइट स्किन केयर रूटीन है वो भी मैं फॉलो करती ही करती हूँ। मैं हमेशा रात को सोने से पहले अपना फेस अच्छे से सर्दियों में हल्के से कोसे पानी से साफ़ करती हूँ, अदरवाइज़ आपका फेस बहुत ड्राई हो जाता है। अगर आप बिल्कुल ठंडा पानी यूज़ करें तो हल्का सा गर्म पानी से मैं अपना माउथ क्लीन करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी आइज़ में अंडर आई क्रीम ज़रूर अप्लाई करती हूँ, जो आपको भी करनी ही करनी चाहिए। जितने अच्छे से आप अपनी फेस की स्किन की केयर करते हो उतने अच्छे से मैं अपनी आइज़ की, अंडर आइज़ की भी करनी चाहिए, क्योंकि उसका जो स्किन का जो एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो ये मैं लगा रही हूँ द मॉम को की अंडर आई क्रीम, जो बहुत ही अच्छी है। और इसके बाद मैं अपना जो नाइट क्रीम है इसी की ब्रांड का वो यूज़ करूँगी। अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करूँगी, हाइड्रेट करूँगी, क्योंकि विंटर्स में आपका फेस बहुत ड्राई रहता है तो आपको अच्छे से उसको हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आपकी स्किन बहुत ही ऐसे फट भी जाती है और ऐसे खिंची खिंची सी रहती है। तो बस फ्रेंड्स, इस तरह से नाइट केयर रूटीन फॉलो करने के बाद अब टाइम है सोने का। तो रियांश के पापा ऑलमोस्ट सो चुके हैं, मैं और रियांश बस सोने ही वाले हैं। तो रियांश का ऐसा रहता है जब भी वो बेड पे जाए तो इमीडिएटली नहीं स्लीप करता, उसको हाफ एन आवर लगता ही लगता है। तो भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये चार्जअप हो रखा है, इतनी एनर्जी कहाँ से है इसमें मुझे खुद नहीं पता। तो बस फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू स्लीप, तो गुड नाइट। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है, तो इसको कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।